श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। शिक्षा पत्र श्री हरिराय जी कृत शिक्षा पत्र चल रहा है। बड़े शिक्षा पत्र पहला, और श्लोक आज हम पढ़ने वाले हैं 9वां और 10वां। दोनों श्लोक आज साथ में हैं, तो दो श्लोक इकट्ठे पढ़ेंगे। मूलम हृदयस्यात्यशुद्धत्वान्न तत्रावेश संभवः स्वमूर्तावति शुद्धाया माविष्यानुभवं हरिः। यावत् साधन संपत्तिः कारयत्यखिलान् निजान् शुद्धं विधाय हृदयं पश्चात्तत्राविशेत् स्वयं। शब्दार्थ। श्री हरिराय जी कृत शब्दार्थ। श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं, हृदय को अति अशुद्ध पनो है, तासु वहाँ में प्रभु के आवेश को संभव नहीं है। जितनी साधन संपत्ति होए तितनो श्री प्रभु अपनी मूर्ति अति शुद्ध है, वहाँ में सगरे अपने भक्तन को अनुभव करावे हैं। पाछे भक्त को हृदय शुद्ध करी वहाँ में आप प्रवेश करे हैं। यह दो श्लोक में यावत् साधन संपत्ति ही कारयत्य खिलान निजान इतनो पाठ भेद पुस्तकांतर में है। अब पाठांतरानुसार शब्दार्थ। हृदय अति अशुद्ध पनो है, तासु वहाँ में प्रभु के आवेश को संभव नहीं है। जब ताई निज जन को सगरी साधन संपत्ति प्रभु सिद्ध करावे हैं, तब ताई अति शुद्ध अपनी मूर्ति में प्रवेश करी अनुभव करावे हैं, और साधन संपत्ति सो भक्तन को हृदय शुद्ध करी पीछे वहाँ में आप प्रभु प्रवेश करत हैं। बहुत गूढ़ और बहुत सुंदर बात हरिराय जी ने यहाँ पे बताई है। तो उससे इस बात को श्री गोपेश्वर जी कैसा इसका विवेचन कर रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं। श्री गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं, टीका। भगवत सेवा में अपने हृदय को, इंद्रिय को अति शुद्ध राखे। जब हम ठाकुर जी की सेवा में हों तो अपने हृदय को हमें बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध हृदय रखने का यहाँ पे क्या मतलब है? शुद्ध हृदय का मतलब ये है कि जिस समय हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हों उस समय हृदय में हमारे और किसी भी तरीके की लालसा नहीं होनी चाहिए। बिना सिर्फ प्रभु के सुख का विचार उस समय चलना चाहिए। जब हम ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हों, ठाकुर जी के हम सेवा में हों, तो हमारा पूरा ध्यान ठाकुर जी की सेवा में ही होना चाहिए और हृदय हमारा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। लौकिक आवेश, विषय की भावना न करें। लौकिक देह संबंधी के सुख दुख मन में न रखें। लौकिक वैदिक सुख दुख है सो यह देह संबंधी है
और भगवत सेवा संबंधी सुख दुख है सो आत्म संबंधी जन्म जन्म को है। अब हमें लौकिक देह संबंधी सुख दुख का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जब हम ठाकुर जी की सेवा में हो तो उस समय हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा हमारे दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि भाई इस समय मेरा पति क्या कर रहा होगा, इस समय मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, इस समय मेरी बहन क्या कर रही होगी, मेरी माता क्या कर रही होगी, या जो भी हमारे पास हैं या हमसे दूर हैं देह संबंधी लोग। देह संबंधी जो भी सुख दुख हैं वो कब तक हैं, जब तक देह का संबंध है। जैसे ही देह का संबंध खत्म हो जाता है, यानी क्या हम उनसे दूर या वो हमसे दूर हो जाते हैं, तो वो देह संबंधी जो संबंध है वो उस समय पे ख़त्म हो जाता है। तो ये तब तक ही सुख दुख रहता है जब तक वो देह संबंध हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जितने हम लोगों से मिलते हैं, जितने लोगों से बात करते हैं, अपने संबंधी, सगे संबंधी या अपने जानकार जितने भी हैं, ये सारे देह संबंधी हैं। तो ये देह संबंधी सुख दुख क्या है, ये लौकिक वैदिक सुख दुख जो होता है वो देह संबंधी होता है। और आत्म संबंधी कौन सा है, जो भगवत सेवा संबंधी सुख दुख है वो जन्म जन्म का है। तो यहाँ पे श्री गोपेश्वर जी कह रहे हैं, और श्री ठाकुर जी को स्वरूप अति शुद्ध है, ताते लौकिक माया के गुण प्रभु के विषय कछु न विचारे। ठीक है, ठाकुर जी को हमें ये नहीं समझना चाहिए, ठाकुर जी को लौकिक नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे उनका कहने का ये मतलब है कि ठाकुर जी को हमें अपनी तरह समझना चाहिए, अपने देह की तरह ठाकुर जी का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी को लौकिक नहीं समझना चाहिए। प्रभु को श्रीअंग करपाद मुखोदर आदि सर्व आनंद रूप है। ठाकुर जी के जितने भी श्रीअंग हैं, कर पाद मुखोदर आदि, है ना, मुख है, ठाकुर जी का उदर है, ठाकुर जी के चरणारविंद हैं, ठाकुर जी के श्रीहस्त हैं, ये सब क्या हैं, ये सब आनंद रूप हैं। और शुद्ध मन करी अनुभव करी वे योग्य हैं। कैसे हैं, शुद्ध मन करी अनुभव करवे योग्य है, मतलब हमारा मन हमें शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। जब भी ठाकुर जी के बारे में सोचो, ठाकुर जी के जब भी दर्शन करो, तो यही सोच के और यही देख के दर्शन करने चाहिए कि ठाकुर जी का जो स्वरूप है, जो ठाकुर जी के श्री अंग हैं, वो सारे कैसे हैं, आनंद रूप हैं। लौकिक भावना नहीं करनी चाहिए। काम क्रोध मद लोभ मत्सर ताकरी के रहित हैं। ठीक है, ठाकुर जी के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वगैरह नहीं है। और हरि सर्व दुख के हरता हैं, परमानंद के दाता हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी की अलौकिक गुण संयुक्त मन में भावना करें। सर्व ठोरते अपने मन को खींची के एक श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में मन लगाए, भगवत सेवा भाव सहित करे, तो प्रभु अपनो अनुभव करावे। ठीक है, तो जिसको भी ठाकुर जी का अनुभव करना है वो इस बात को ध्यान रखे, क्या कि सब ठोरते अपने मन को खींची के, जहाँ जहाँ पे भी हमारा मन भटक रहा है उस हर जगह से मन को खींच के एक श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में मन को लगाना है, भगवत सेवा भाव सहित करनी है, तो प्रभु अपनो अनुभव करावे। यह संसार में आसुरी पदार्थ हैं और दैवी पदार्थ हैं। तामे दैवी में दो प्रकार हैं, एक मर्यादा और एक पुष्टि। तिनमें आसुरी और देवी के दो भेद मिले, तीनियों भेद न्यारे न्यारे कहत हैं। सो भेद हृदय में राखे, तो अज्ञान करी दुख सुख न पावे। भगवत सेवा में साधन संपत्ति रूप पुष्टि पदार्थ निरूपण करे हैं। भगवत सेवा करने में क्या साधन है, मतलब साधन कौन सा साधन है जिसे भगवत सेवा करनी चाहिए। प्रथम अपनो देह, जो भगवत सेवा में लग्यो रहे तो देवी जानिए। अगर अपना देह ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ है तो अपने देह को क्या मानना चाहिए कि हमारा देह देवी है। जो भगवत सेवा में आलस्य होए, कदाचित कोई वैष्णव के संग ते सेवा करे और रोग आदिक बाध करे, तब जानिए जो देह आसुरी है। क्या समझना चाहिए, अगर ठाकुर जी की सेवा में देह लगा हुआ है तो हमारा जो देह है वो देवी है, और अगर भगवत सेवा में हमें आलस हो रहा है, हम भगवत सेवा में नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, और रोग आदि बाध कर रहा है ना, अगर, तो भी ये समझना चाहिए कि हमारा देह देवी नहीं है, आसुरी देह है। और
दैवी मन होए तो सेवा करत में प्रभु के स्वरूप को अनुभव होए, और आसुरी मन होए तो सेवा करत में अनेक लौकिक में भटके, ताको स्वरूपानंद को अनुभव न होए। तो क्या कह रहे हैं कि अगर अपना मन दैवी होगा तो क्या होगा? ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव होगा। मन दैवी होगा तो ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव होगा, और मन आसुरी होगा तो सेवा करते करते लौकिक में यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। ठीक है, तो ये समझना चाहिए। अगर हम अपने आप को, हमें ये खुद को ये जानना हो कि हमारा शरीर और हमारा मन दैवी है या आसुरी, तो ये हमारे बहुत आसान चीज़ यहाँ पे गोपेश्वर जी ने बता दी कि अगर हमारे भगवत सेवा में मन लग रहा हो, ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव हो रहा हो, तो समझ लो कि हमारा मन जो है वो दैवी है। और अगर भगवत सेवा में मन नहीं लग रहा है, लौकिक में बाहर भटक रहा है, ठाकुर जी की सेवा से लौकिक वैदिक में भटक रहा है बाहर, और तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मन जो है वो आसुरी मन है। और देह संबंधी स्त्री पुत्रादिक कुटुंब भगवत सेवा में सहाय होए तो दैवी जानिए, भगवत सेवा में विरोध करे तो आसुरी जानिए। और जो कर्म मार्ग में रुचि होए तो मर्यादा जानिए। या ही प्रकार द्रव्य जो भगवत सेवा में विनियोग होए तो द्रव्य दैवी जानिए। जो कर्म मार्ग में यानी दान, होम, श्राद्ध आदि में द्रव्य उठे तो द्रव्य मर्यादा जानिए। जो लौकिक में जाए, चोरी हो जाए, दंड हो जाए तो आसुरी जानिए। ताते जो पदार्थ भगवत सेवा में विनियोग होए तिन सबन को शुद्ध जानिए। जो भगवत सेवा में विनियोग न होए ताको अशुद्ध जानिए। या भांति जो प्रभु की सेवा संबंधी शुद्ध पदार्थ है तिनको हृदय में धारण करे, जो मेरे काम की यही है, तब स्वयं भगवान शुद्ध हृदय में प्रवेश करी स्वरूपानंद को अनुभव करावे। ताते सेवा संबंधी न होए ऐसे पदार्थ को त्याग करिए। भगवत संबंधी पदार्थ, सामग्री, वस्त्रादिक को भाव हृदय में राखी के भगवत सेवा करिए। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरे वैष्णव कृष्णदास मेघन क्षत्रिय की वार्ता चल रही है। ठीक है, तो पिछली वाली वार्ता में हमने ये देखा था कि वो महाप्रभु जी से 3 चीज़ मांगते हैं कि मेरा मुखरता दोष जाए, और पुष्टि मार्ग हृदयारूढ़ हो, और मेरे गुरु के घर पधारो। तो ऐसे 2 बार ऐसा प्रसंग बनता है जहाँ पे श्री महाप्रभु जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। तब कृष्णदास मेघन को आप आज्ञा करते हैं कि क्या चाहिए मांगो, तब वो ये 3 चीज़ मांगते हैं। ठीक है, तो आज तीसरा प्रसंग पढ़ रहे हैं। तो महाप्रभु जी क्या करते थे? पहली 2 चीज़ तो दे देते थे। कौन कौन सी? मुखरता दोष जाए और भगवत सेवा, पुष्टि मार्ग हृदयारूढ़ हो। तीसरी के बारे में वो कुछ नहीं बोलते थे, वो चुप रहते थे। आगे पढ़ रहे हैं। आज है प्रसंग तीसरा। बहुर मार्ग हृदयारूढ़ भयो, पाछे कदाचित गोप्य वार्ता होए, सो सबन के आगे कहे। पाछे काहू वैष्णव ने श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कहो, जो कृष्णदास सबन के आगे गोप्य वार्ता कहत हैं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कृष्णदास सो कहो, जो क्यों रे, तू सबन के आगे गोप्य वार्ता कहत है। तब कृष्णदास ने कहो, जो महाराज आप उन्हीं सो पूछिए जो मैंने कहा कहो है। तब उन वैष्णवन सो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने पूछो, जो तुम सो कृष्णदास ने कहा वार्ता कही है। तब वैष्णव ने कही, जो महाराज हमको तो कोई सुधी रही नहीं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी मुस्काए के चुप हो ही रहे। ये कृष्णदास मेघन की प्रसंग तीसरा था। आज प्रसंग चौथा। और एक समय श्री ठाकुर जी की इच्छा थे श्री आचार्य जी महाप्रभु सो कृष्णदास ने प्रश्न पूछो, जो महाराज श्री ठाकुर जी को प्रिय वस्तु कहा है।
कृष्णदास ने प्रश्न किया महाप्रभु जी से कि ठाकुर जी को प्रिय वस्तु कहा है, सो मोसो कहो। सो ताको प्रति उत्तर श्री महाप्रभु जी कहे, जो श्री ठाकुर जी उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, परंतु गौर शब्देन वाणी कहियत हैं, गौरस अति प्रिय है। गौरस का मतलब होता है दही। हाँ, खास करके दही होता है गौरस का मतलब। बाकी गौरस में हम दूध, दही, माखन सब कुछ भी वो कर सकते हैं, लेकिन गौरस जो है उसका मतलब होता है दही। गौरस अति प्रिय है, ताके भाव अनिर्वचनीय है, और सबंते भक्ति को स्नेह प्रभाव अति प्रिय है, ताते भक्त वत्सल कहावत है। तब कृष्णदास ने फिर प्रश्न पूछा, जो महाराज श्री ठाकुर जी को अप्रिय वस्तु कहा है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कहो, जो श्री ठाकुर जी को धुआं समान अप्रिय वस्तु कछु नहीं है। ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा बुरी क्या चीज़ लगती है? धुआं। जो धुआं निकलता है ना, वो ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा अप्रिय, उससे ज़्यादा अप्रिय ठाकुर जी को कुछ भी नहीं है। और ताते अप्रिय भक्तन के द्वेषी हैं। फिर कृष्णदास ने प्रश्न पूछो, जो महाराज श्री रघुनाथ जी संपूर्ण सृष्टि को लेकर स्वधाम पधारे हैं। रघुनाथ जी मतलब रामचंद्र जी, कि भाई रामचंद्र जी संपूर्ण सृष्टि को लेकर स्वधाम पधारे हैं और राजा दशरथ को स्वर्ग दियो, सो क्यों? ताको प्रति उत्तर श्री आचार्य जी महाप्रभु कहो, जो रघुनाथ जी परम दयाल हैं, ताते स्वर्ग दियो, नातर दशरथ को स्वर्ग की योग्यता न हती, याते अपनो वचन सत्य करिवे को वनवास पठा दिए, ऐसो कर्म कियो। ये वार्ता प्रसंग चौथा था। तो ये दो वार्ता हमने आज पढ़ी है कृष्णदास मेघन की। पहली वार्ता में वो वैष्णव महाप्रभु जी से शिकायत करते हैं कि भाई कृष्णदास जो हैं वो रहस्य वार्ता यानी गुप्त वार्ताएं, ठाकुर जी की गोप्य वार्ताएं सबके सामने कहते हैं। तो श्री महाप्रभु जी उनको कहते हैं कि भाई तुम क्यों ऐसे करते हो, सबके सामने गुप्त वार्ता क्यों बोलते हो? तो कृष्णदास जी कहते हैं कि आप उनसे ही आप पूछिए कि मैंने उनको क्या बताया है, मतलब मैंने क्या वार्ता सुनाई है। तो श्री महाप्रभु जी उनको पूछते हैं कि भाई तुम लोगों ने क्या सुना, और वैष्णवों को पूछते हैं। तो वो कहते हैं हमें तो कुछ याद नहीं है, कुछ सुधी नहीं है। तो ऐसे उनको कुछ याद ही नहीं रहता जितने वैष्णवों को उन्होंने ये वार्ता जी सुनाई होती है। फिर जो दूसरी वार्ता है उसमें भी ये कुछ प्रश्न पूछते हैं श्री महाप्रभु जी से कृष्णदास जी। पहला प्रश्न पूछते हैं कि ठाकुर जी को प्रिय सबसे प्रिय क्या है? तो श्री महाप्रभु जी बताते हैं कि गौरस अति प्रिय है। जो दही, दूध, माखन ये सब चीज़ें होती हैं उनको गौरस कहते हैं, लेकिन दही को सबसे ज़्यादा गौरस के भाव से जाना जाता है। तो गौरस जो है ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और फिर पूछते हैं कि सबसे अप्रिय वस्तु कौन सी है, ठाकुर जी को जो सबसे वस्तु बुरी लगती है वो कौन सी है? तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि धुआं जो होता है वो ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा अप्रिय होता है। और फिर एक और प्रश्न पूछते हैं कि भाई दशरथ जी को स्वर्ग दिया और बाकी सबको लेके अपने धाम पधार गए, तो ऐसा क्यों किया रामचंद्र जी ने? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि दशरथ जी को स्वर्ग दिया ये इसलिए क्योंकि वो रामचंद्र जी बहुत परम दयालु हैं, इसलिए उनको स्वर्ग दिया था। नहीं तो उनको वनवास भेजा तो ये उनकी योग्यता नहीं थी कि उनको स्वर्ग भी मिले, लेकिन श्री रामचंद्र जी की कृपा से दशरथ जी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये हमने कि दशरथ जी ने अपना वचन सही सत्य करने के लिए रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया था। तो योग्यता तो उनकी स्वर्ग की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको स्वर्ग दिया। ऐसे परम दयालु वो हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी ने कृष्णदास जी को बताया। तो ये हमने 84 वैष्णवों की वार्ता में कृष्णदास मेघन की वार्ता पढ़ी। श्री वल्लभाधीश की जय। 252 वैष्णवों की वार्ता। 252 वैष्णवों की वार्ता में कौन की वार्ता चल रही है, किसकी वार्ता चल रही है? गोविंद स्वामी की वार्ता चल रही है। और गोविंद स्वामी की वार्ता में हमने क्या पढ़ा था? एक प्रसंग पढ़ा था कि गोविंद स्वामी जो है वो श्रीनाथ जी को कंकर मारते हैं। श्रीनाथ जी गोविंद स्वामी को कंकर मारते हैं
8 कंकर मारते हैं, फिर गोविंद स्वामी 1 कंकर मारते हैं, तो वो गोसाई जी उनको कहते हैं, अरे तुमने ये क्या किया? तो गोविंद स्वामी कहते हैं कि भाई वो तो भाई उन्होंने जब 8 कंकर मारे तब तो आपने कुछ नहीं कहा, वो तो आपके पुत्र के बराबर है, इसलिए ऐसे करके। तो वो गोविंद स्वामी श्रीनाथ जी के साथ इतने हिले मिले थे, गोसाई जी, श्रीनाथ जी, गोविंद स्वामी, ये सब हिले मिले थे, इसलिए वो ऐसे बात कर सकते थे। चलो, तो अब अगला प्रसंग पढ़ रहे हैं हम, 252 वैष्णवों की वार्ता, गोविंद स्वामी की वार्ता, और आज है प्रसंग 9वां। एक दिन गोविंददास की बेटी देश में सो आई, यानी अपने घर से आई, देश से, गांव से आई, परंतु गोविंद स्वामी कोई दिन वह बेटी सु बोले नहीं। जब कानबाई ने कही, जो बेटी सु एक दिन तो बोलो, तब बिन ने कही, जो मन तो एक है, इतको लगाऊं के उतको लगाऊं। फिर कछु दिन रही के बेटी देश को जान लगी। जब बहू बेटी ने साड़ी चोली भेजी, तब गोविंद स्वामी के मन में दया आई, जो गुरु के घर को अन्न प्रसादी लेवेगी तो या को बिगाड़ होएगो। वह गोविंद स्वामी कोई दिन बेटी से बोलत न हते, तो परंतु दया के लिए बोले, जो तू ये लेवेगी तो तेरो बुरो होएगो। जब बेटी ने कही, मोको समझ नहीं हती, तो मोको तुमने बड़ी कृपा करी के रास्ता बतायो, तब वह सब कपड़ा पाछे भेज दिए। बेटी अपने घर को गई, सो वे गोविंद स्वामी गुरु की अंश सो ऐसे डरपत हते, कि उन्होंने वहाँ गुरु के यहाँ से ये सब भेजा। तो फिर गोविंद स्वामी ने कहा कि भाई गुरु का अंश लोगे तो तुम्हारा बिगाड़ होगा। तो वो गुरु के अंश से इतना डरते थे, और अपनी बेटी को भी उन्होंने यही बात बताई। वार्ता प्रसंग 10वां। और फागुन के दिन चल रहे थे, सो सैन भोग सरा के श्री गुसाई जी बीड़ी अरोगवा रहे थे। तब गोविंद स्वामी धमार गावत हते, बीड़ी मतलब पान अरोगवा रहे थे, तब गोविंद स्वामी धमार गा रहे थे, वसंत धमार के जो पद होते हैं वो गा रहे थे। सो धमार श्री गोवर्धन राय लाला ये धमार पूरी करे बिना गोविंद स्वामी चुप कर रहे। जब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी, गोविंददास धमार पूरी करो, तब गोविंद स्वामी ने कही, महाराज धमार तो भाज गई है, वह तो घर में जाए घुसे, खेल तो बंद भयो, अब कहाँ गाऊं। ये सुन के श्री गुसाई जी चुप कर रहे। पाछे बैठक में पधारे, जब एक तुक आपने बनाए के गोविंद स्वामी के नाम की वह धमार में धरी, वह दिनसु गोविंद स्वामी की धमार लोक में 12.5 कही जाए है। सो गोविंद स्वामी ऐसे कृपा पात्र हते, जो लीला के दर्शन करी के गान करत हते। तो उनको लीला के ऐसे दर्शन होते थे कि ठाकुर जी तो चले गए, भाग गए, धमार तो भाग गई, अब क्या गाऊं। ऐसे कहते हैं कि मतलब ठाकुर जी जब उस समय तो विराज रहे थे, लेकिन जब गाना शुरू किया तो ठाकुर जी खेलते खेलते चले गए कहीं पे, तो कह रहे अब तो वो है ही नहीं, अब मैं क्या गाऊं। तो फिर गोविंद गोसाई जी जो है वो चुप हो गए कि ऐसे गोविंद स्वामी का लीला के ऐसे दर्शन गोविंद स्वामी को होते हैं। तो ये दोनों प्रसंग जो हैं हमने गोविंद स्वामी के 252 वैष्णवों की वार्ता में पढ़े। ठीक है, तो ये लास्ट वाले प्रसंग में तो ये भी था कि जो धमार जो पूरी नहीं हुई थी, वो गोसाई जी ने जो धमार में एक तुक श्री गोसाई जी ने खुद बना के उस धमार में, उस कीर्तन में श्री गोसाई जी ने खुद बना के उसको पूरा किया। ठीक है, तो वो पूरा जो कीर्तन है वो गोविंद स्वामी ने बचा दिया था, पूरा कीर्तन किया नहीं था, क्योंकि ठाकुर जी तो मंदिर में से भाग गए थे खेलने के लिए। तो गोविंद स्वामी ने कहा धमार तो भाग गई है ना, घर में जाए घुस के खेल रही है, और इसलिए अब मैं और आगे क्या गाऊं। तो ऐसे ऐसे गोविंद स्वामी को लीला के दर्शन होते थे। तो ऐसे कृपा पात्र गोविंद स्वामी थे। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के,
चरण कमल चितलइए तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लौटत गोविंद कुंड में नहिए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जूसो कहिए तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए। गोवर्धन की रहिए तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। जन्म जन्म के पाप कटत हैं, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। महाप्रसाद और जल यमुना को तनक तनक भर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी। तुम सरिखो नहीं दीन दयाल, मो सरिखो नहीं कामी। रसिक कर जोड़ विनती कर